कि नीतीश जी टाइगर जिंदा है जो कहा जाता है कि नीतीश जी में अभी वही दमखम है और वो उसी दमखम से अभी यात्रा पे जा रहे हैं, लोगों से मिलेंगे। भाई निशांत को राजनीति में लाने की बात हो रही है, तो कहाँ तक कब निशांत की राजनीति में एंट्री होगी और कब निशांत कमान संभालेंगे। तो यात्रा के बाद कहा जा रहा है कि यात्रा के बाद निशांत को राजनीति में एक्टिव किया जाएगा। तेजस्वी यादव मुझे नहीं लगता है कि वो यात्रा कर पाएंगे। अभी तक उनकी शायद ही कोई यात्रा पूरी तरह से सफल हुई है। देश भ्रमण पे चले जाते हैं, यात्रा छोड़ करके कहीं बाहर चले जाते हैं। तो तेजस्वी यादव के लिए यात्रा जरूरी है और तेजस्वी यादव को यात्रा नहीं करनी होगी, जन संवाद करना होगा, लोगों के बीच जाना होगा। तेजस्वी यादव को भी अपनी यात्रा की रूपरेखा बदलनी होगी। जो यहाँ के नवरत्न हैं उनको लेकर के नहीं जाना होगा, जिला में जाएं, जिला के लोगों के साथ वहाँ के विधायक जो वहाँ के कैंडिडेट हैं उनको आगे करना होगा। बिहार के चुनावी जंग में चाचा और भतीजे के बीच दो हाथ हुई थी और इस चुनावी जंग में भतीजे की करारी हार हुई, यानी चाचा का वर्चस्व फिर से बिहार में कायम रहा, यानी मुख्यमंत्री के कुर्सी पर नीतीश कुमार का जलवा बरकरार रहा। और इस बार फिर से चुनाव समाप्त होने के बाद, चुनावी नतीजे साफ होने के बाद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यात्रा पर निकल सकते हैं, यानी खरमास के बाद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पूरे बिहार का भ्रमण करेंगे। वहीं उनके भतीजे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव यात्रा के दौरान कहीं ना कहीं अपने पुरानी खोई वजूद को प्राप्त करने की कोशिश करेंगे। इन तमाम मुद्दों पे बात करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार संतोष सर हैं। संतोष सर, एक तरफ नीतीश जीत के बाद यात्रा पर निकलेंगे, लोगों का आभार व्यक्त करेंगे, और वहीं उनके जो भतीजे हैं तेजस्वी, वो यात्रा के दौरान अपनी खोई हुई जो वजूद है, आखिर क्या वजह रहा कि उनकी हार हुई, यानी अपनी जमीन को मजबूत करने के लिए यात्रा पर निकलेंगे। और इन दोनों के यात्रा पर निकलने पर किसे फायदा और किसे नुकसान होने वाला है? देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की यात्रा कोई नई यात्रा नहीं है। नीतीश कुमार लगभग 10-12 यात्रा पहले भी कर चुके हैं। 2005 से उन्होंने न्याय यात्रा से शुरू की थी, न्याय यात्रा के बाद धन्यवाद यात्रा, विकास यात्रा, कई यात्रा उन्होंने की और एक बार फिर वो यात्रा पे निकलते हैं। वो हर साल जनवरी में, दिसंबर जनवरी के महीने में यात्रा पे निकलते हैं और विभिन्न जिलों का भ्रमण करते हैं, प्रमंडल में जाते हैं, गांव में, पहले तो गांव में जाते थे, गांव में ही ठहरते थे, लोगों से मिलते थे, उनका दुख दर्द बांटते थे और गांव में ही लोगों की समस्या सुनते थे और उसी से उन्होंने कई रास्ते निकाले। सूचना का अधिकार कहिए और ये तय समय सीमा में सर्टिफिकेट, आवासीय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र समय सीमा के अंदर देने का निर्णय उन्होंने उसी यात्रा से निकाला था। और पंचायती राज में आरक्षण की बात हो, महिलाओं को आरक्षण की बात हो, शराबबंदी की बात हो, तो यात्रा में जो लोगों से बात होती थी उससे काफ़ी बिहार को फ़ायदा हुआ और नीतीश कुमार हमेशा यात्रा करते रहे हैं। तो इसलिए इस बार भी यात्रा करें, लेकिन अब जो उनकी यात्रा होती है वो आम लोगों से नहीं मिल पाते हैं। अब उनकी यात्रा बस अधिकारियों की यात्रा हो गई है, केवल अधिकारियों नौकरशाह से मिलते हैं, बंद कमरे में बैठक होती है, थोड़ा सर्वे होता है, थोड़ा घूम लेते हैं लोगों से, लेकिन अब आम लोगों से उनकी मुलाकात नहीं होती है। लेकिन इस बार की जो यात्रा है, मुझे लगता है कि जीत के बाद ये यात्रा कर रहे हैं और इस यात्रा का एक और उद्देश्य निकाला जा रहा है कि नीतीश कुमार अस्वस्थ हैं। लोग कह रहे हैं कि वो अस्वस्थ हैं और उनकी तख्ता पलट की भाजपा तैयारी कर रही है, सत्ता बदलने की तैयारी कर रही है। तो इसी जो एक भारतीय जनता पार्टी और एक सोशल मीडिया के माध्यम से जो एक भ्रम जाल फैलाया गया है कि नीतीश जी अस्वस्थ हैं, अब उन्हें हटाया जाएगा। तो इस यात्रा का मकसद है कि नीतीश जी टाइगर जिंदा है जो कहा जाता है कि नीतीश जी में अभी वही दमखम है और वो उसी दमखम से अभी यात्रा पे जा रहे हैं, लोगों से मिलेंगे। इसका एक मकसद और है कि भाई निशांत को राजनीति में लाने की बात हो रही है, तो कहाँ तक कब निशांत की राजनीति में एंट्री होगी और कब निशांत कमान संभालेंगे। तो यात्रा के बाद कहा जा रहा है कि यात्रा के बाद निशांत को राजनीति में एक्टिव किया जाएगा। तो कई तरह के राजनीतिक गलियारे में कयास लगाए जा रहे हैं। लेकिन जहाँ तक तेजस्वी यादव की बात है, तो तेजस्वी यादव मुझे नहीं लगता है कि वो यात्रा कर पाएंगे। अभी तक उनकी शायद ही कोई यात्रा पूरी तरह से सफल हुई है, पूरे बिहार की उन्होंने कोई यात्रा की हो, क्योंकि बीच में ही वो
विदेश भ्रमण पे चले जाते हैं, यात्रा छोड़ करके कहीं बाहर चले जाते हैं। तो तेजस्वी यादव के लिए यात्रा जरूरी है और तेजस्वी यादव को यात्रा नहीं करनी होगी, जन संवाद करना होगा, लोगों के बीच जाना होगा, आम लोगों की समस्या सुननी होगी, आम लोग क्या चाहते हैं, लोग उनसे क्यों दूर हो गए हैं, लोगों को जोड़ने का प्रयास करना होगा। तेजस्वी यादव की यात्रा की चर्चा है। अब वो यात्रा पे जाते हैं तो वही जो उनकी चंडाल चौकड़ी है या जो कहिए नवरत्न कहिए, उन्हीं लोगों के साथ जाते हैं या उनकी यात्रा अलग तरीके से होती है। अब तेजस्वी यादव यात्रा पे जाते हैं तो जो पटना के उनके नवरत्न हैं वही यात्रा में रहते हैं, वहाँ भी वही घेरे रहते हैं। अगर डिस्ट्रिक्ट में जाते हैं तो जिला के वर्कर हैं, जो जिला के कार्यकर्ता हैं, आम लोगों से कहाँ मिल पाते हैं वो। तो तेजस्वी यादव को भी अपनी यात्रा की रूपरेखा बदलनी होगी। जो यहाँ के नवरत्न हैं उनको लेकर के नहीं जाना होगा, जिला में जाएं, जिला के लोगों के साथ, वहाँ के विधायक जो वहाँ के कैंडिडेट हैं उनको आगे करना होगा, जहाँ घटना घटती है वहाँ जाना होगा, उनकी समस्या सुननी होगी। आए दिन बिहार में हत्या हो रही है, बलात्कार की घटनाएं हो रही है, अपहरण की घटनाएं हो रही है, तो उन जगहों पर जाना होगा, यात्रा के माध्यम से उन जगहों पर उन्हें जाना होगा अगर उन्हें एस्टेब्लिश होना है। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि उतना सीरियस है राजनीति के रूप में वो, कि राजनीति को अपनी पार्टी को मजबूत करने में। आप देखिए ना, चुनाव के बाद राष्ट्रीय जनता दल का कौन सा कार्यक्रम हुआ, क्या हुआ राष्ट्रीय जनता दल का? वन मैन आर्मी की पार्टी है, तेजस्वी यादव नहीं है तो पार्टी खत्म, निष्क्रिय है। पार्टी में कोई कुछ नहीं, मतलब न प्रदेश अध्यक्ष कुछ कर रहे हैं, सब लोग डरे सहमे हैं, तेजस्वी यादव, संजय यादव, बस, तीसरा कोई नहीं है। तो तेजस्वी यादव को संगठन बनाना होगा, संगठन को जिम्मेवारी देनी होगी, संगठन को माध्यम से काम करना होगा, न कि खाता न वही, संजय यादव जो कहे वही सही। संगठन, लोगों की बात सुननी होगी, मतलब आलोचना सुनने का। आपको ऐसा नहीं लगता है कि नीतीश कुमार तो जीते हैं तब यात्रा पे निकल रहे हैं, अगर आरजेडी में क्या कुछ कमियां रही, कार्यकर्ताओं से पहले तेजस्वी यादव को मिलना चाहिए था, उसके बाद यात्रा निकालनी चाहिए थी, या यात्रा के बहाने कुछ और भी? देखिए, तेजस्वी यादव यात्रा के बहाने अगर सही मायने में जाते हैं तो उन्हें अभी तो पूरे बिहार का भ्रमण करना चाहिए, यात्रा पे निकलना चाहिए, पूरे बिहार की यात्रा करनी चाहिए और हर जगह, हर गांव, हर पंचायत में जाना चाहिए, लोगों की समस्या सुननी चाहिए, लोगों की बात सुननी चाहिए, लोगों का विचार सुनना चाहिए। जहां घटना घटती है, हत्या बलात्कार की घटनाएं घटती है, वहां जाना चाहिए, लोगों का दुख दर्द में शामिल होना चाहिए। तभी तेजस्वी यादव को, संगठन को मजबूत करना चाहिए, तभी तेजस्वी यादव सत्ता में आ पाएंगे। नहीं तो इस बार 25 सीट आए हैं, अगली बार खुद चुनाव नहीं जीत पाएंगे, 25 से भी नीचे आ जाएंगे। क्योंकि आप जान लीजिए, पिछले 20 वर्षों में तेजस्वी यादव ने या लालू यादव ने पार्टी को और संगठन को बढ़ाने के लिए कुछ नहीं किया। न तो संगठन को बढ़ाया, न ही पार्टी का विस्तार करने का प्रयास किया, न लोगों को जोड़ने के लिए कोई योजना बनाई। बस 4 लोगों की पार्टी बन गई है, के रह गई है। 4 जो चंडाल चौकड़ी कहिए या नवरत्न कहिए, वही मिलकर जो सलाह दे रहे हैं वही कर रहे हैं। इसी कारण ये स्थिति हो गई है। और वहीं देखिए, भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को तिनका जोड़ करके वो उन्होंने बड़ा महल खड़ा कर लिया। आज एनडीए को देखिए, सबसे ज़्यादा सीट एनडीए जीती, चूँकि भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार ने सभी लोग को जोड़ने का प्रयास किया। वहीं तेजस्वी यादव, वो वैसे उनके घर पर आ रहे थे, उनसे उन्होंने गठबंधन नहीं किया। तो जोड़ना पड़ेगा उन्हें, तिनका जोड़ना पड़ेगा, तभी 30 के चुनाव में उन्हें सफलता मिलेगी। 30 से पहले 29 का लोकसभा चुनाव होगा, उन्हें दलित समाज, पिछड़ा वर्ग को जोड़ना पड़ेगा। वो जो लेके चलते हैं A to Z की पार्टी की बात करते हैं, A to Z करने से कुछ नहीं होता है। उन्हें जो लालू यादव ने पिछड़ावाद, दलितवाद का नारा दिया था, उसी को लेकर चलना पड़ेगा। क्योंकि वो A to Z कुछ भी कर लें, उन्हें अपर कास्ट का वोट नहीं मिलने जा रहा है, वैश्य समाज का वोट नहीं मिलेगा। 5%, 10% वोट मिल जाए, मास वोट जो है वो नहीं मिलने वाला है। कुछ भी कर लेंगे, मास वोट भाजपा के साथ जाएगा, भाजपा से अगर हटेगा तो वो कांग्रेस को मिलेगा, न कि तेजस्वी यादव। नीतीश यात्रा पे निकल रहे हैं तो तेजस्वी को क्या करना चाहिए? उन्हें भी बिहार भ्रमण करना चाहिए, बिहार में लोगों की समस्या सुननी चाहिए। नीतीश कुमार की यात्रा पहले वाली यात्रा नहीं है, अब वो केवल अधिकारियों से मिलते हैं। तेजस्वी यादव को जनता के बीच जाना चाहिए, लोगों की समस्या सुननी चाहिए, तभी जनता का उन पर भरोसा होगा। लोगों को जोड़ने का प्रयास करना होगा। दलित समुदाय, पिछड़ा समाज जो उनसे अलग हो गया, उन्हें जोड़ने का प्रयास करना पड़ेगा। जो गलतियां पहले हुई है उन्हें सुधारने का प्रयास करना पड़ेगा। अहंकार त्यागना पड़ेगा, अपना आवास का दरवाज़ा खोलना पड़ेगा आम लोगों के लिए, जो कभी भी उनसे कोई मिल सकता है, न कि संजय यादव के थ्रू या
भाया मीडिया नहीं मिलना चाहिए। नेता विरोधी दल आज से पहले कर्पूरी ठाकुर रहे हैं, लालू प्रसाद रहे हैं, सुशील मोदी रहे हैं, उपेंद्र कुशवाहा रहे हैं, विजय सिन्हा रहे हैं, सब लोग नेता विरोधी दल रहे हैं। लेकिन नेता विरोधी दल का दरवाज़ा 24 घंटा आम लोगों के लिए खुला रहता था। नेता विरोधी दल से कोई भी व्यक्ति कभी भी मिल सकता था। आज तेजस्वी यादव नेता विरोधी दल है, लेकिन आम लोगों की आराम से, लालू यादव के समय तो मुख्यमंत्री का आवास का दरवाज़ा खुला रहता था। लेकिन आज तेजस्वी यादव नेता विरोधी दल है। आम लोगों की तो बात छोड़ दीजिए, विधायक सांसद भी उनसे नहीं मिल सकते हैं जब चाहते हैं, उनको भी इजाज़त लेनी पड़ती है। चलिए, सीधे तौर पे नीतीश कुमार की धमाकेदार जीत हुई और जिस प्रकार से 2005 से ही बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यात्रा पर निकलते हैं, ये कारवां बदस्तूर जारी रहेगा और खरमास के बाद फिर से नीतीश यात्रा पर निकलेंगे। तेजस्वी के भी यात्रा पर जाने की बात कही जा रही है, यानी अपने पुराने वजूद और ज़मीन को मजबूत करने को लेके अगर तेजस्वी यात्रा पर निकलते हैं, आम जनों से मुलाकात करते हैं और फिर से लालू की राह पर अगर तेजस्वी को बनना है और लालू की तरह सत्ता को प्राप्त करना है, तो गरीब और वंचितों के बीच जाके उनसे मुलाकात करनी पड़ेगी और अपने घर का दरवाज़ा अगर खोलेंगे तभी वो सत्ता के शीर्ष तक पहुंच पाएंगे।